आसा, मेरा डाइट फूड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज ज़रूर मंगवा लेना। और जी बाजी, आप मुझे लिख कर दे दें, मैं मंगवा देती हूँ। आंटी, वो मुझे आपसे मिलकर कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं प्लीज? हाँ ज़रूर, तुम घर आ जाओ, अलीना से भी मिल लेना। वो मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी है, क्या हम बाहर कहीं मिल सकते हैं? आई वांट टू मीट यू अलोन एंड टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्या हो गया, फिर लड़ाई हो गई? बेटा तुम जानते तो हो अलीना को, गुस्से की तेज है बट दिल की साफ। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ देखना है। तुम मोमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो? नहीं आंटी, इस बार मेरी ही गलती है, उसकी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें उसको मनाने में, प्लीज। I'll explain everything. I really want to fix things between us. Please auntie, can we meet today? ओके, इन 2 आवर्स शाम में मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। अलीना, जी माँ। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? सब दोस्त ठीक है, ये आप अचानक मेरे फ्रेंड्स का क्यों पूछ रही हैं? नहीं बस वो इतने दिन हो गए थे आसमा को, दानिश को देखा नहीं, तो मैंने सोचा पूछ लूं। वैसे आजकल मिलना है तुम्हारा उनसे या? दानिश से फ़ोन किया होगा आपको, फ़ोन करके कान धरे होंगे मेरे बारे में। नहीं नहीं मेरे बच्चे, उसने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही। जैसे अलीना, दानिश का क्या इतना बड़ा कसूर था कि तुम उसको माफ़ नहीं कर सकती? उसकी कम उम्र और उसकी नासमझी का कोई कसूर नहीं था? तुम कहीं उसकी हरकत अपने डैड से कंपेयर तो नहीं कर रही? देखो मेरे बच्चे, सही वक्त पर जब गलत लोग मिल जाते हैं तो इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन गलत सिचुएशन में सही इंसान खुद से दूर हो जाए तो सारी ज़िंदगी इंसान पछताता रहता है। यही रिग्रेट रहता है कि काश उस वक्त इतनी गर्मजोशी से फैसला ना किया होता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? दानिश ने मुझे बहुत फ़ोन किए थे माँ, बहुत माफ़ी मांगी है उसने, लेकिन उसने मुझे बिट्रे किया है। मेरा दिल उठ गया उससे, एक बर्फ़ की सेल बन गई हूँ। ना हंसने का दिल चाहता है, ना रोने का, ना दर्द महसूस होता है और ना ही गुस्सा आता है। हाँ मेरी जान, बताया था मुझे नानों ने, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। देखो मेरी जान, इंसान के इमोशंस, इंसान की सोच हर वक्त बदलती रहती है। हमें बस इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों को माफ़ करना सीखें। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी। गुस्से के पिंजरे में खुद को कैद कर लेना सही नहीं है। जावेद, आप बस गाड़ी यहाँ पे जिम पे रोक दीजिएगा, बाहर गेट पे, फिर बाजी को आसमा बाजी के यहाँ छोड़ के मुझे वापस यहीं पे लेने आ जाए।
मॉम, अस्मा के पास? हाँ अस्मा, मैंने सोचा कुछ देर के लिए मेरी भी जान छूट जाए तुमसे। इतना तंग करती हूँ मैं आपको? अच्छा बाय बेटा, और मेरी बात पे गौर ज़रूर करना। आसमा से भी बात कर लेना, हम लोग फिर बाद में बात करेंगे दानिश पे। ओके बाय हाफिज़। ओके बाय। हेलो मैम, कैसी हैं आप? लेकिन मेरे बच्चे, एक और बार सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है। I don't know, Mom. If he really loves me for real, I still doubt him. देखो मेरी जान, मैं तुम्हें पुश नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारी जिंदगी है और फैसला तुम्हें खुद करना है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने दानिश की आंखों में अपनी गलती पे नदामत देखी है, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला तो ऐसे इम्पल्सिवली कर लिया। मैं चाहती हूँ तुम ठंडे दिमाग से सोच समझ के फैसला करो। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। पता नहीं मॉम, मैं दोबारा उस पर ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं। मुझे तो ट्रस्ट करती हो ना, तो फिर एक मौका और दे दो उसे। आखिर वो तुम्हारा कूची कू भी तो है ना। मॉम। Hi Asma, Hi Danish. thank you for inviting me. It's okay. Asma, please सिर्फ एक दफ़ा मेरी अलीना से मुलाकात करवा दो। दानिश, मैं नहीं चाहती यहाँ कोई तमाशा हो। Asma, I promise you, मैं कोई तमाशे नहीं करूँगा। दानिश, मैं नहीं चाहती कि उसका मूड स्पॉइल हो। वो नहीं स्पॉइल होगा, मुझे सिर्फ उससे अपोलोजाइज करना है, बस एक बार, that's it. अच्छा, let's see. मैं करती हूँ कुछ। Okay. अस्मा, what happened? तुम मेरे लिए कुछ लेने गई थी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अलीना, What's wrong? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अलीना, वो तुमसे मिलना चाहता है। कौन? दानिश, तुम मिलोगी इससे? ओके, बुलाओ उसको, मिलती हूँ मैं। ओके, मैं उसको बुलाती हूँ। Hi अलीना, हाय दानिश। मुझे लगा कि शायद आज भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। नहीं, आज हमारी बात हो सकती है। जो बैठो, बताओ मुझे। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करी तो शायद तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ दानिश, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हें माफ नहीं किया। अलीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हुई है, और मैं यहाँ अपनी सफाई पेश करने नहीं आया हूँ। मैं मानता हूँ, और ना मैं तुमसे ऐसे कुछ कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ किसी ने कोई साजिश की है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे सामने बैठने के काबिल भी नहीं हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो दानिश। So why you here? अलीना, मैं क्या मैं? Listen, मुझे अस्मा ने बोला कि दानिश को बहुत इम्पोर्टेंट बात है। So वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो करो, क्योंकि अभी जो तुमने सब मुझे कहानी सुनाई ना, ये मुझे एक हिस्ट्री का चैप्टर लगा। तुमने बोला अलीना मुझे माफ़ कर दो, और मैंने बोला हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। सो टेक्निकली यूर फॉरगिवन, मैंने माफ़ कर दिया, राइट? सो बात ख़त्म हो गई। अब
वो बात करनी है इम्पोर्टेंट वाली, या आई थिंक यू शुड लीव? जाओ जाओ। हाँ जाओ। अलीना, अलीना अलीना मैं क्या? लिसन दानिश, मेरा UCLA में एडमिशन हो गया, सो मैं अमेरिका शिफ्ट हो रही हूँ। और ये जो पार्टी थ्रो की है ना मेरे दोस्तों ने, मुझे अच्छी यादों के साथ अलविदा कहने के लिए की है। सो आई डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी राइट नाउ, ओके? और ना मैं यहाँ रोना चाहती हूँ। सो व्हाट वी शुड डू इज यू गो एंजॉय द पार्टी एंड लेट मी एंजॉय द पार्टी। टेक केयर, बाय। अलीना, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दो। यू नो व्हाट दानिश, मेरी मॉम ने ना मेरे डैड से पूरी ज़िंदगी प्यार किया, एक तरफा प्यार। और उनको लगता था कि किसी दिन डैड भी ऐसा ही करेंगे, बस उनको पाने की कोशिश में लगी रही वो। ये जो तुम सब कह रहे हो ना, ये इतना इजी नहीं है। तुम्हारी उस हरकत के बाद मैं बहुत डर गई हूँ। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू ट्रस्ट यू अगेन। अलीना, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज फॉरगिव मी। दिस विल नेवर हैपन अगेन। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अच्छा उठो, सबके सामने ड्रामे नहीं करो, पार्टी एंजॉय करो। तुम्हें उसके बाद पैकिंग करनी है। हमारी? मैं समझे नहीं। पैकिंग? तुम्हारी मॉम मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी, एंड गेस व्हाट, मेरी मॉम ने हाँ बोल दिया दानिश। बड़ों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग स्टडीज़ के बाद एंगेजमेंट करेंगे। इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अस्मा मेरे लिए कुछ नहीं लाई, कुछ खा लें? चलें? चलो। माना, शोर में खुल के चिल्लाने से चीखें सुनाई नहीं देती, पर कभी कभी कोने में दुबक के अपने आंसुओं को बेबाक रिहा कर देना इतना बुरा भी नहीं। माना, फीकी चाय भी जायका देने लगती है अगर बैठा हो कोई मेज के उस पार, पर कभी कभी अकेले बैठे प्याली से निकलते हुए धुएं में खुद को खोजना इतना बुरा भी नहीं। माना, सफर आसान हो जाता है अगर हो कोई हम सफर कदम मिलाने के लिए, पर अकेले चल अपने कदमों से बड़ी बड़ी सड़कें नापना इतना भी बुरा नहीं। ये समझने के लिए चाहे जितने लोग भी आपके साथ क्यों ना चल लें, कुछ सफर आपको अकेले ही तय करने होते हैं। पर कभी कभी दूसरों को नजरअंदाज कर खुद को खुद से गले लगाना इतना भी बुरा नहीं।